अब सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो t माइनस वन यू टी माइनस वन, क्या याद आया? बिल्कुल सही याद आया। अगर आया तो, नहीं आया तो जाने दीजिए, मैं याद दिलाता हूँ। देखिए t माइनस वन यू टी माइनस वन, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं दिस इज आर टी माइनस वन, राइट। t माइनस टू यू टी माइनस टू, दोस्तों इसे लिखा जा सकता है आर टी माइनस टू। अच्छा अब आप बताओ t माइनस थ्री यू टी माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं? निश्चित तौर पर आपने सोच लिया होगा आर टी माइनस थ्री। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, बखूबी ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज बी टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो माइनस, अब यहाँ पे फिर से क्या प्लस। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? t माइनस फोर यू टी माइनस फोर। बोलो, बिल्कुल सही सोचा है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो, नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, आई एम हियर टू सॉल्व दिस, बट इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, आई थिंक सो। अब हमारे पास कभी भी एक एक्सप्रेशन है शिफ्टेड रैंप सिग्नल का, और हमको शिफ्टेड रैंप सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है अगर ग्राफ में, तो दो बातें मैंने बताई हुई हैं। सबसे पहले आप देखते हैं शिफ्टिंग का अमाउंट कितना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और आगे 4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस इसमें, सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचो, ठीक है, ओके, और उसके बाद ऐसे एक और लाइन खींचो। ये दो चीज़ें कर ली, इनके नाम रख देते हैं। ये है एक्स टी और ये कौन है? ये है टी। सबसे पहले आपको जो शिफ्टिंग अमाउंट दिख रहे हैं उनको मार्क कर दीजिए इस स्केल पर। जैसे 1 है तो यहाँ पर शिफ्टेड 1 है तो टी 1 पर होगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1, इनको सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये हो गया अगला कौन सा? टी इज इक्वल टू 2, सॉरी ये 1 है और ये 2 है। आगे क्या है? टी इज इक्वल टू 3 और आगे कितना? टी इज इक्वल टू 4। माफ करना अगर बराबर इंटरवल नहीं दिख रहे तो, ठीक है, ओके। तो गाइज अब हमें दूसरा स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमें देखना है कहाँ पर कितना कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पर जितना कोफिशिएंट होता है उतना ही स्लोप चेंज होता है। जैसे यहाँ पर पहला कोफिशिएंट कितना है? 1, तो स्लोप हम हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लिखते हैं। अब इसका डिटेल फॉर्म नहीं बताऊंगा मैं आपको गाइस, तो प्लीज़ भी कॉन्शियस कि आप ये जानते हैं, ठीक है। ऐसा आपको मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से मैं ब्रीफ रिकॉल कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको रिलेट हो जाए। प्लस 1 है तो स्लोप कितना चेंज होगा? प्लस 1 से चेंज होगा, बिल्कुल करेक्ट है एकदम, ओके। अगर हम आगे देखें इसमें तो टी इज इक्वल टू 2 पर -1 कोफिशिएंट है, यानी कि स्लोप जब -1 से चेंज होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा। यस, अब यहाँ पर टी इज इक्वल टू 3 पर आप आ चुके हैं, करेक्ट है। अब जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें तो टी इज इक्वल टू 3 वो पॉइंट है जहाँ पर माइनस स्लोप है, यानी कि ये फिर से माइनस हो जाएगा। और जैसे टी इज इक्वल टू 4 देखें तो +1 तो स्लोप फिर से 0 हो जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर बन गया एक ट्रेपेजोइडल पल्स, है ना। ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म या पल्स एक तरीके से बोल सकते हैं, वेवफॉर्म तो नहीं पल्स है, एक ट्रेपेजोइडल ओके फॉर्मेट यहाँ पर सिग्नल का जनरेट हो गया। सिंपल बात, इतनी यहाँ तक क्लियर सभी को। क्या हम एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं सभी लोग? देखिए इसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी होते हैं, तो मैं आपको ओरिजिनल मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इनको याद रख लेते हैं, जो रेक्टेंगल होते हैं डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, इनटू बिट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, ठीक है। हालांकि इनको पता अच्छी बात नहीं पता है उनके लिए मैं बेसिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डोंट वरी, पहले इसको नोट करना है, क्लियर सभी ना। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हम अलग अलग फॉर्मुलेस पढ़ते हैं जिस तरीके के डोमेन की हम बात करते हैं उसके आधार पर। जैसे टाइम डोमेन में जो फॉर्मूला है एनर्जी का, कोई भी सिग्नल एक्स टी है उसकी एनर्जी हम ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी, करेक्ट। अब एनर्जी सिग्नल्स कैसे होते हैं? जो फाइनाइट लेंथ के होते हैं या कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं वो सब एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट मैग्नीट्यूड या फिर कन्वर्जिंग इन मैग्नीट्यूड, इनफाइनाइट इन लेंथ, ऐसे सिग्नल्स क्या होते हैं? एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल है ऑफ कोर्स। सबसे पहले हमें बस इसमें एक्स टी को ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो अगर आप देखें 1 से 2 में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 2 से 3 में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 3 से 4 में इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो क्या करना चाहिए हमें? ऑब्वियस है यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसे स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा 0 है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। हम 1 से 2 लिखेंगे पहली लिमिट, बिल्कुल 1 से 2। अच्छा इस दौरान क्या बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सभी को लिखनी आती है। जैसे यहाँ के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कंसीडर कर लें,